पक्षियाँ कई लाख किलोमीटर से आते हैं, हजारों किलोमीटर दूर से साइबेरिया से चली जाती है। यहाँ की आबो हवा है नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही अद्भुत सब्जेक्ट के साथ आपके सामने पेश हैं और ये बहुत ही हमारे जीवन का एक्सपीरियंस है जो आपको सुनने को मिलेगा। हमारे खास मित्र हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सब कुछ हैं, जिनका नाम है दशरथ कुमार सैनी। नमस्कार दशरथ भैया। दशरथ भैया, आपको याद होगा कि हम यहाँ पे तैरने आया करते थे। एकदम याद है। हाँ, और आपकी एक छोटी सी कैसेट की दुकान थी, सीडी की दुकान थी, रामनगर किले के ठीक पीछे। तो आपको क्या लगा, कैसा मतलब उस समय क्या महसूस हुआ कि आपके मन में ये जागृत हुई बात कि यार हमें अगले को ये ज्ञान देना चाहिए? ऐसा है कि हम लोग पानी के जैसे मछली होते हैं, उसी तरह हमारा निषाद समाज, निषाद वंशज जी हैं। और निषाद राज के नाम से हम लोग के महाराजा निषाद राज जी थे। जी। हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन पे कोशिश करते हैं कि सबको अच्छा से अच्छा ज्ञान दें। जितने लोग रहें, जितने भी संपर्की रहें, बिना संपर्की वाले भी रहें, सबको हम लोग कम से कम कोई शिक्षा नहीं तो तैराकी का गुण जरूर दे दें, जो कि एक तरीके से पूर्वजों से मिली हुई चीज़ है आपको। ये जनहित में हम लोग करते हैं। जनहित। और आप तो मान लीजिए हमारे मित्र हैं और मान लीजिए हमसे वो तैराकी का शिक्षा लिए हैं, तो उस हिसाब से गुरु में, लेकिन गुरु दोनों समान हैं। समान है, बराबर बराबर हैं। जैसे कि राम जी, भगवान राम हनुमान जी के भक्त थे। हनुमान जी कहते थे कि आप हमारे भगवान हो, और राम जी, भगवान राम जी उनको अपना मित्र मानते थे, हनुमान जी को। इसी तरह हम लोग जितने भी आते हैं, लोग सोचते हैं कि उनको अच्छा से अच्छा गुण दें, कम से कम खास तौर पे तैराकी की जरूर। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जिसके ज़रिए कम से कम इंसान डूब नहीं सकता, वो अपने आप को बचा सकता है। और ये बातें आपके जहन में आई। कपड़े पहन लिए हैं गर्म वाले, आप देख सकते हैं। दोस्तों देख रहे हैं कि हम लोग आज साथ में हैं, और हुआ यूँ था कि दशरथ भैया कुछ छिपा ले गए बात। हम यहाँ पे तैरने आते थे, हमारा एक दोस्त था रंजीत, तो हमसे काफ़ी हाइट में शॉर्ट था, छोटा था। दशरथ भैया अक्सर कैसेट की दुकान पे अपना बैठे रहते थे और हम आते थे तो मिलते थे इनसे ज़रूर, क्योंकि भाई हमारा भी छोटा सा कारोबार इनके आशीर्वाद से हो गया था। तो उस सिलसिले में हम लोग काफ़ी करीब हो गए थे, क्लोज हो गए थे। तो हुआ ये कि एक दिन दशरथ भैया हमें तैर रहे थे और कपड़े लेते हुए जाते हुए देख लिया। इन्होंने हमें बुलाया, हम गए डर कि ऐसा ना हो कि हमारे घर पे शिकायत चली जाए। दशरथ भैया कहे कि देखो डरो मत, ये बताओ तुम इसके साथ तैरने जा रहे हो, कहीं तुम मान लो डूबने लगे थे, क्या ये तुमको बचा लेगा? सही बात। तो बात हमारे कुछ समझ में आई, लेकिन हमने कहा दशरथ भैया हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कौन सिखाएगा हम? कहे अच्छा ठीक है। तो हुआ यूँ कि दशरथ भैया के साथ फिर हम ग्राउंड पे जाने लगे। तो दशरथ भैया ग्राउंड के बारे में कुछ बता दीजिए। रनिंग के बारे में हम इनको, रवि जी को थोड़ा बहुत फर्स्ट स्टेज इनको बताएं कि रनिंग करना चाहिए तो पहले वार्म अप, बॉडी को गर्म करें। और बॉडी को गर्म करने के लिए पहले हल्का हल्का स्लोली दौड़ना चाहिए। रनिंग अच्छा। स्लोली करना चाहिए। स्लोली करते करते जब धीरे धीरे पैर गर्म हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है जी, तब दौड़ने के लिए वो क्षमता बनता रहता है। वो ऐसा है कि जैसे अगर किसी को रनिंग करना है तो पहले बॉडी को ज़रूरी है गर्म करना। बिल्कुल है। उसके बाद तो आप
भागने लगेंगे, धीमा धीमा दौड़ते हुए स्पीड फास्ट हो जाएगा। और एक बार रवि जी ने हमारे साथ, भाई कहाँ हमारी उम्र कहाँ इनकी उम्र, इनकी उम्र हमारी उम्र में करीब 8-9 साल का फ़र्क है। और ये सोचें कि चलिए ये क्या करेंगे, हमारे गुरुजी जी हैं ना, क्या करेंगे, बढ़ोतरी में कितना खींचेंगे हमको। और ये लगे ग्राउंड पे हमको खींचने, रनिंग के माध्यम से हमको काट रहे थे। हमारे साथ दौड़ते तो तेज़ी बढ़ाए, स्पीड बढ़ाए। तो जब हम अपना स्पीड बढ़ाए, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जब हम अपना स्पीड बढ़ाए, तो धीरे धीरे ऐसा बढ़ाए कि भागने लगे इतना तेज़ कि रवि जी सोचते रह गए और लाख कोशिश किए, ये हमको पकड़ नहीं पाए। और हम इनको करीब 50-60 मीटर का अंतर देके फिनिश कर पाए। फिर बाद में ये हमसे बोले कि भैया ये गुण हमको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इस गुण के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत लगन से कंटिन्यू हमेशा गैप नहीं करना होगा। अगर जिस दिन गैप करते हैं उस दिन कहीं भी हो आप कम से कम 1000 बार, 1200-1500 बार वो अपना जंप करे, पैर का जंप। अच्छा, यानी कि अपने आप को एनर्जेटिक रखें। हाँ, छूटे ना। तो उसमें एक छोटी सी वाक्य है, आपको याद है दर्शक भैया? कहा गया है कर्म इंसान को करना बहुत जरूरी होता है। कर्म पुण्य जिजी वछा सता वर्षानी, संस्कृत में कहा गया है जी। कर्म करने वाले, हाँ, कर्म करते हुए व्यक्ति को 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म प्रधान है, पहले कर्म करिए फिर फल का सोचिए। फल के लिए तो मत सोचिए, अपना कर्म करने की खुद ही ऑटोमेटिक फल मिलेगा। तो उसमें हुआ ये था कि कुछ एजेड लोग, डॉक्टर और भी अच्छे अच्छे लोग वहाँ पहुँचते थे, योगा करते थे, भाग दौड़ करते थे। तो दशरथ भैया कहे, रवि ये लोग क्लैपिंग करके जो ताली बजाते हैं और फिर जो हंसते हैं, क्या तुम उनको हरा सकते हो? हम सोचे यार ये तो बड़ा अजीब चीज़ दशरथ भैया बोल दिए। तो हुआ बस उसमें ये कि दशरथ भैया हम लोग दोनों एक साथ जब वो लोग ताली बजाना शुरू किए तो हम लोग भी ताली बजाना शुरू किए। और जो लाफ्टर दिया कि वो साला एकदम माहौल बन गया। दशरथ भैया कहे अब बस बहुत हो गया, बस करो, हो गया, वो लोग हार गए। अब आप लोग बिलीव नहीं करिएगा कि उसके बाद जो है वो लोग जैसे ही ख़त्म हुआ एकदम मुँह फुलाए हुए गुस्से में ऐसे निकल रहे थे, और हम लोग तुरंत योगा के लिए बैठ। आज जैसे ही वो लोग सामने से गुजरे हम लोग नमस्कार किए, नमस्कार अंकल, नमस्ते अंकल, नमस्ते फलाना ढिकाना। उन लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया और चले गए वो लोग आराम से। दशरथ भैया के पास बहुत नॉलेज है, ऊपर वाला होता है किसी किसी को चमकाता है, लेकिन इनके पास तैराकी का भी अच्छा अनुभव है, रनिंग का भी अच्छा अनुभव है। इनके घर में सारे लोग सफल हैं और दशरथ भैया को भी असफल नहीं कहा जा सकता। तो दशरथ भैया ने जो बात हमसे कही, वो भी सामने बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं इस बात को ध्यान से। तो ये बात हमारे समझ में आ गई और फिर रनिंग के सहारे, बाकी चीज़ों के सहारे उन्होंने हमें अंदर से समझ लिया था कि इसके अंदर स्टेमिना है कि नहीं। उनको स्टेमिना समझना था, क्योंकि पानी में तैरने का मतलब कि सांस आप कितना अधिक रोक सकते हैं, रख सकते हैं, उससे आपके बल का अंदाज़ा लगता है। तो 3-4 चीज़ों से पहले इन्होंने हमें आजमाया, फिर इसके बाद वो हमें लाए गंगा नदी में सुबह में। और दशरथ भैया के साथ 3 लोग और हट्टे कट्टे लोग थे और बड़े प्यार से हमको जो है कि दशरथ भैया सहायक स्टाफ, आपके सहायक स्टाफ थे, सहयोगी आपके सहयोगी थे। और उन्होंने हमें से कुछ बताया नहीं था, बस कहे और अभी थोड़ा गंगा नदी देख लेते हैं करीब से। हम भी अपना गए। तो दशरथ भैया क्या किए कि उन्होंने कहा रवि ऐसा करो कि थोड़ा सा वहाँ तक तैर के। तो हम दशरथ भैया के कहने पे छाई छपा छाई करके लौट आए। फिर दशरथ भैया तो के दिमाग में क्या उस दिन सूझा, क्या बात इनके जहन में आई कि वो चले गए नाव के आगे कोने में। अब ऐसा है कि तैरने के सबसे
प्रथम गुण ये होना चाहिए कि जो तैरना सीखना चाहता है उसको अपने मन से भय निकाल देना चाहिए। अंदर भय नहीं रहना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। वो पानी में केवल झटकता रहे लेकिन भय न रहे। भय रहेगा तो वो कभी नहीं सीखेगा। डर खत्म होना चाहिए अंदर से, दिल के अंदर से भय रहे वो खत्म हो जाएगा। और वही काम हमने रवि जी के साथ किया और रवि जी को नाव पे ले जाकर छोड़ दिया। और बहाव थी इस साइड का, दक्षिण से उत्तर साइड में बहाव था, दक्षिण साइड में छोड़ दिए नाव पे ले जाके और ये उत्तर साइड में बहने लगे। और हम इनको कहें कि जितना भी हो, जितना हाथ पाँव आप चलाते हैं, बस वो हाथ पाँव चलाते हुए तीरे की तरह गंगा जी के तीरे साइड में आइए। और आप भूल गए उसके बीच में एक वाकया है। हाथ पाँव चलाते हुए जब ये तीरे की तरफ आते हैं तो बहाव था, इनको उत्तर की साइड में ढकेल रहा था और ये नाव के नीचे चले जाते हैं। तो हम अपने सहयोगियों को है कि ऐसा है कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अभी नया बंदा है, डूब सकता है, इनको बचाने के लिए आप लोग थोड़ा वहाँ रहिए। और मैं नाव जो उत्तर साइड में नाव थी उसके बगल में इन लोगों को, अपने सहयोगियों को खड़ा किए। अच्छा। और इनके अंदर, रवि जी के अंदर क्या जज्बा आ गया, हौसला आ गया कि इनको लग रहा था कि अब हम डूब जाएंगे। लेकिन देखिए, डूबना और अंदर से दिल के जिससे करीब से कह दिया यार अब तो हम डूब ही जाएंगे, काहे नहीं हिम्मत बना के भागते हैं। और हम लोग इनको स्टेमिना देते गए कि रवि तुम तैर सकते हो, भागो चलाओ हाथ पैर चलाइए रवि भाई। और इन्होंने अपना हाथ पैर चलाते हुए धीरे धीरे गंगा जी के एकदम तीरे आए। और फिर हम कहें कि बस अब रवि आप तैराकी करना सीख गए। फिर उसके बाद हम इनको 2-3 बार इसी तरह कराएं, इनको आ गया। उसके बाद से हम इनको जब देखें कि इनको तैरना आ गया तो 1-2 दिन हम ले गए किला के पीछे, खिड़की घाट के पीछे ले गए। एकदम वहाँ पे तो पानी तो कम से कम उतरते 20 फीट पानी है कि वहाँ पे डूब जाएंगे, हाथी भी डूब जाएगा। तो वहाँ पे रवि जी हम अपना कपड़ा कचार रहे थे, रवि जी हमारे साथ चले और हम ये हमारे साथ गए। और हम इनको कहें कि यहाँ ये बोले कि दशरथ भैया हम यहाँ तैर सकते हैं, क्यों नहीं तैर सकते। यानी एक सवाल फिर हमारे मन में जागा। हाँ, तो हम कहें कि आप तैर सकते हो भाई। आप नाव है जो पर्यटकों के लिए है या कोई बड़ा कार्यक्रम आदमी करता है उसके लिए, लेकिन कैसे। तो दशरथ भैया दरअसल सब्जेक्टिव बात कर जाते हैं और मेन कहानी जो है वो थोड़ा सा भूल जाते हैं या फिर बताना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि रवि जी भी कुछ बताएं। तो ये बताना चाहते हैं कि ये हमको नाव के किनारे उतार के पहले कहे रवि 4 कदम तैर के दिखाओ यार, देखें। तैरना शुरू किया, फिर हम बैक लौट गए। फिर ये कोने पे जाके खड़े हो गए और हमसे कह क्या रहे हैं, और अभी आओ, और आगे आओ, और आगे आओ। अब वो चक्कर में हम जाने लगे और पानी हमारे यहाँ तक आ गया। भड़ाक से हम अंदर जाने लगे। हम कहे नहीं दशरथ भैया हो गया, इसके आगे अब हम नहीं जाएंगे। और डंडा पकड़ लिए हम जो पानी में लगा हुआ था, और फिर हम पीछे भागने लगे। दशरथ भैया अपने बाकी सहयोगियों से बोले कि अब ये ऐसे नहीं आएगा, इसको खींच के लाना पड़ेगा। ऐसा करिए, आप उसको इधर लाइए, हम इधर से वो कवर करते हैं, आप उधर से कवर करते हैं। और सारे लोगों ने कवर कर लिया, हमें इस तरह से घेर लिया कि अब जाओगे कहाँ, या तो सीखो या फिर, समझ सकते हैं आप। अब मजबूरी में हमें जाना पड़ा। और फिर उसके बाद उन्होंने जो अभी बताया हमसे कि एक दायरा तय किया उन्होंने कि इस नाव से उस नाव, यानी कि एक छोर था जहाँ पे गहराई भी अच्छी थी, और वहाँ पे हम तैरना शुरू किए। कहना बस ये चाहते हैं कि हमारे लिए असंभव था। हमारे घर में सभी तैरना जानते हैं, हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारी दादी भी तैरना जानती हैं। लेकिन घर में अगर कोई तैरना नहीं जानता था, जैसे हमारे भाई भी नहीं जानते, तो वो हम थे। तो हमें लगा यार कि यार तैरते हैं लोग, इतना एंजॉय करते हैं, इतना अच्छा लगता है देखने में। और अगर ठीक है, अगर हम किसी के लिए अभी उस लायक नहीं है कि तैर के बचा सकें उनको, तो खुद को तो बचा पाएँ। तो इसलिए हम सीखना चाहते थे। और यही गंगा के सामने हम बैठ के
मामले को विचार किए थे कि काश हमें तैरना आ जाए, जैसे लोग तैरते हैं, तैरना देखना हमें अच्छा लगता है लोगों को। तो ये आपकी आशीर्वाद कहिए, आपका मतलब वो कहिए, क्योंकि अभी इन्होंने जो निषाद परिवार के बारे में कहा और जो इनकी मतलब कि कल्चर है, जो उनका चीज़ है, तो इसमें यही एक ऐसे पर्सन हैं जो कि गंगा के गहराई तक जा सकते हैं और वो मिट्टी ला सकते हैं नीचे की, कोई नहीं ला सकता, बड़े बड़े तैराकी नहीं ला सकते। तो ये माँ गंगा की देन है जो सबको नहीं देती माँ गंगा। बड़ी बात है क्योंकि ये गंगा एक माँ है जिसके आंचल में इन्होंने अपना समय बिताया है और बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बाप दादों से कह लीजिए, मछली मछली आखेट करने से लेके सारा कुछ, और इनके आगे की भी जीवनी हम आपको बताएंगे। तो ये एक बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आज लोग जो है कि पानी में जाते हैं, डूब जाते हैं, मर जाते हैं, तो कम से कम अगर हम ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ सिखा दें कि वो अपने आप को बचा सकें, तो ये जो डूबने की संख्या है ये कम हो जाएगी। और हर इंसान को हर कुछ आना चाहिए, तैरना आना चाहिए, संसाधनों का नॉलेज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं बहुत हाईटेक हो गई। अगर हम उसके साथ तालमेल बना के नहीं चलते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि हम पीछे रह जाएंगे। तो दशरथ भैया का बहुत बहुत धन्यवाद हम तहे दिल से करते हैं दशरथ भैया कि आपने हमें इस काबिल समझा और बनाया, जिसके एवज में हम आपको कुछ दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपका बस धन्यवाद ही कर सकते हैं, क्योंकि ऋण से यह चीज़ नहीं चुकाया जा सकता। ये एक ज्ञान है, एक कला है जो इन्होंने हमें दिया। बस इसी के साथ हम ये वीडियो जो है एंड करते हैं और फिर इन्हीं के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई कहानी में, जो कि संघर्षरत है। और ये सवाल पर अभी आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। पुल बन गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इनका जीवन कैसे बीतेगा, क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी के साथ जो है हम विदा लेते हैं आप सभी से। मैं रवि प्रताप सिंह और आप दशरथ साहनी जी। राजनीतिक